ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 28 नवंबर 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चे, खुशी में जितना तुम रहेंगे उतना तुम मायाजीत बनते जाएंगे, और खुशी में रहने के लिए जितना तुम दिल से बाबा बाबा कहेंगे उतना रोमांच खड़े हो जाएंगे। तो ये विधि बाबा ने बताई है। और फिर बाबा ने कहा है कि बच्चे, जितना तुम आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करेंगे तो उतना बाबा याद रहेगा, मीठा बाबा याद रहेगा, और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। माया का काम है तुम बच्चों को देह अभिमान में लाने का। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया भी रुस्तम होकर के लड़ेंगी। लेकिन बाबा ने कह दिया है कि बच्चे, तूफानों से बिल्कुल डरना नहीं है, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म मत करना। तो ये प्यारे बाबा ने कहा है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। आज की मुरली में प्रश्न है, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। उत्तर है, बाबा ने कहा, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेंगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेंगी, इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते, बच्चे, माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं, पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है। वह है ही निराकार, देह लेता ही नहीं है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूँ परम पिता। परम पिता को देह होती नहीं, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, वह तो है ही निराकार। बाप कहते हैं, मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है। अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। बाप कहते हैं, देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे, हम आत्मा है। हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं। गौमुख दिखाते हैं ना। अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती। माता को भी गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौ हो। यह ब्रह्मा तो गौ नहीं है, मुख द्वारा ज्ञान मिलता है। माउंट आबू में गौमुख बना हुआ है। यादगार में 730 सीढ़ियाँ हैं, नीचे उतरनी पड़ती है और बाद में फिर चढ़ना होता है। तो ब्रह्मा बाबा भी वहाँ पर जाया करते थे। तो देखो, सारा माउंट आबू में यादगार बना हुआ है। गौमुख है, गुरु शिखर है, अचलगढ़ है,
बहुत सारे यादगार बाबा कहते जो तुमने यहाँ पर किया है कर्म संगम युग पर, उसका एक एक का यादगार बना हुआ है। देलवाड़ा मंदिर तो बाबा हमेशा मुरली में बताते ही हैं, बहुत सुंदर मंदिर है। तो देखो बाबा कहते हैं बाप की गऊ तो नहीं है ना, बैल पर भी सवारी दिखाते हैं, वो तो शिव शंकर एक कह देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो शिव शंकर एक नहीं है। हाँ, पहले हम भी यही मानते थे कि शिव शंकर एक है, लेकिन जब ये सत्य ज्ञान मिला तो समझ मिली कि शिव और शंकर में महान अंतर है। शिव तो निराकार है और शंकर तो शरीरधारी है, और दोनों का कर्तव्य अलग अलग है। शिव बाबा कल्याणकारी और शंकर जी का कार्य कौन सा है, विनाशकारी। तीसरा नेत्र खोला तो विनाश हो गया कहते हैं ना। और दोनों रहते अलग अलग धाम में हैं, शिव बाबा रहते परम धाम में और शंकर जी रहते हैं सूक्ष्म वतन में। शिव तो है ऊंचते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा है सूक्ष्म वतन वासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है और नीडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवानुवाच भी है, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भल कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो, यह भी तुम्हारी यात्रा हुई। देखो कितनी सहज विधि याद की बाबा ने बताई कि बाबा बाबा करते रहो। हर बात में बाबा ने ये कहा, बाबा ने ऐसा किया, तो वो भी क्या है, याद है। तो योग अक्षर शोभता नहीं। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर, तुम जानते हो अब यह बेहद का नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़े ही मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं हे आत्माओं तुम पतित बने हो। वो शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं, आत्मा को तो वह निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते मूल बात है ये आत्मा की। कहते भी है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। यह अक्षर अच्छी रीति याद करो, समझना और समझाना है। तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव गांव में गली गली में नहीं जाएंगे, तुम घर घर में यह चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है, पवित्र बनने बिगर तो घर जाएंगे नहीं। यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं। आगे नहीं आते थे, बाप कहते तुम यह ख्याल नहीं करो। आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़े ही थे। अभी तुमको बाप की याद में रह माया पर जीत पानी है। यह घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो। जैसे माताएं गांठ बांध लेती है, पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं। तो तुम्हारा तो यह बैज अच्छी निशानी है। हम प्रिंस बनते हैं, यह है ये बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना, श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था। जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्थ कहा जाता है, वह है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी हैं, स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेज थे ना, इसीलिए उन्हों को सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए, पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है। क्यों रहता है बाबा बताते, क्योंकि वो वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है। पति के लिए ही कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है। स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में तो माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण।
अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं, ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा का इतना नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है जहाँ मेले आदि लगते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में ये सब मेले, बाबा कहते देखो, वास्तव में ये सब मेले मैला बनाने के लिए ही है। तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने का, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का यह मेला है ना। तो आत्मा परमात्मा को याद करती है तो स्वच्छ बनती है। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ पाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते हैं। गीता में भी है, भगवानु वाच मन मना भव, आदि और अंत में यह अक्षर है। तुम बच्चे जानते हो, हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सबकी करते हैं। ये सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो। यह उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। बाप कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूँ। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहाँ देवताएं रहते थे। और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इनका नाम बदल दिया है, हिंदुस्तान कह देते हैं। बौद्धि लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है। हाँ देखो, बाबा कहते हैं हिंदुस्तान से हिंदू धर्म प्रचलित हो गया ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं कहेंगे। वह तो अपने धर्म को बौद्धि ही कहेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं। अगर कोई कहे भी तो बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है। इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, और दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए हैं। इसीलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं। सिर्फ किसको यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर ले जाते हैं और कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं। देखो, रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं। तो बाबा तो ज्ञान सागर सागर लुटा रहे हैं। तो बच्चों के ऊपर है, जितना अपनी झोली भरना चाहो भर सकते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते हैं, फिर मंगाते रहते हैं। अब यह तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक के बनाते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा। वहां तो तुमको जमीन इतनी मिलती है, बात मत पूछो। तो बाबा वो गीत याद दिलाते ना, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो देखो बाबा कहते हैं यहाँ रहने के लिए जमीन नहीं है, तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहाँ अनाज भी अथाह पैदा होता है। जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं। यह है मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। आधा कल्प वहाँ तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस न सके। इस पर एक कथा भी है। यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई हैं। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडव के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं, ऐसे तो कोई होते नहीं।
तो तुम बच्चों को तो यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट हमारी क्या है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बनना। तो बाबा कहते ये चित्र होना चाहिए। हम पढ़कर यह बन रहे हैं, फिर रोना थोड़ी ही चाहिए। जो रोते हैं वह खोते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो, तुम आधा कल्प के आशिक हो। देखो बाबा कहते कब के आशिक हो? आधा कल्प के। भक्त भगवान को याद करते हैं, भक्त है अनेक। ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं, वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूं ना, तो हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझता हूँ बच्चों के पास कितने आते होंगे, मूंझते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। यह है फ्रंट में। तो बाबा कहते रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत। ब्रह्मा बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आए तो डरो मत। सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। कई कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो यह क्यों होता है, इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था। संकल्प ही नहीं आते। अरे यह तो युद्ध है ना, स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे, हम भाई भाई है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए, फिर विकार कहाँ से आया? देखो मंदिर में जाते हैं तो दोनों एक साथ पति पत्नी गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो उस नाते से क्या हो गए? फिर उस नाते से तो भाई बहन हो गए ना। तो बाबा कहते फिर विकार कहाँ से आया? ब्राह्मण है ऊंच चोटी, जो ही फिर देवता बनते हैं तो हम बहन भाई है। एक बाप के बच्चे कुमार कुमारी, क्योंकि दोनों यही गाते ना त्वमेव माताच। फिर अगर पति ने गाया त्वमेव माताच तो पत्नी ने गाना चाहिए। फिर त्वमेव सास ससुर ऐसे गाना चाहिए। दोनों यही गाते हैं तो उस नाते से क्या हो गए? बहन भाई। अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हमारी स्त्री तो जैसे पुतना है। बड़ी मेहनत है, जवानों को तो बहुत मेहनत होती है। और जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते, कमाल है उनों की। विवाह तो कर लेते लेकिन पवित्र रहते ना, तो इसलिए कहते बाबा कमाल है उनों की। उनों का बहुत उच्च पद हो सकता है। बाबा ने कहा उनों का बहुत उच्च पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे, ज्ञान में तीखे हो जाए। छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो।
ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। फिर आज की मुरली में बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। स्पष्टीकरण है, फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए एक, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को संस्कार रूपी बीज को जला दो। देखो बाबा ने वरदान में बताया कि फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के उसमें एक बताया कि दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को संस्कार रूपी बीज को जला दो। दूसरा, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। और तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। फिर स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति विचारों से बनती है, जो हम बार बार वही जो सोचते हैं तो उससे क्या बनती है, वृत्ति। तो इसीलिए हमेशा बाबा हम बच्चों को कहते कि कैसे हमारी सोच होनी चाहिए, कौन से संकल्प हमें करने चाहिए, जिससे क्या होता है, वायुमंडल बनता है। और इसीलिए कई घरों में हम जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, देखो यहाँ का वायुमंडल कितना अच्छा है, कितना प्रसन्न लग रहा है, शांत है। तो क्योंकि वहाँ पर रहने वाले जो मेंबर्स होते घर के, उनके जैसे विचार होते, उसी अनुसार वो घर का वायुमंडल भी बनता है। और इसीलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, शुरुआत घर से करो। तो घर से हमें शुरुआत करनी है, घर को स्वर्ग बनाना है। तो इसीलिए पहले क्या करना पड़ेगा, अपने विचारों को हमें बदलना पड़ेगा। तो विचारों को हमें पॉजिटिव बनाना, वृत्ति को पावरफुल बनाना है, जिससे वायुमंडल क्या बन जाएगा, पावरफुल बन जाएगा। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि इस खुशी में रहना है कि स्वयं ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। जो बाबा ने हम बच्चों को कहा खुशी में रहेंगे तो मायाजीत भी बन जाएंगे। और खुशी में रहने के लिए दिल से क्या कहो, बाबा बाबा करते रहो। क्योंकि बाबा ने कहा है ना, जितना तुम आत्माभिमानी बनेंगे तो उतना खुशी भी रहेगी और मीठा बाबा भी याद रहेगा। तो बाबा ने कहा कि माया का काम तो क्या है, देह अभिमान में लाने का, वो लाती ही है। अगर हम सारे दिन में खुद को चेक करें तो हम कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, हमें चेक करना है ना। कर्म करते हुए ये अटेंशन रहे। तो इसलिए माया का काम तो है हम बच्चों को देह अभिमान में लाना, लेकिन बाबा ने कहा है डरना नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी अपना अनुभव बताया है ना। बाबा ने बताया है कि जैसे कि रुस्तम से रुस्तम होकर के माया लड़ती है, तो पहले सबसे ज़्यादा तूफान तो किसके पास आए, तो ब्रह्मा बाबा के पास आए। तो बाबा ने कहा ना कि तभी तो मैं बच्चों को बता सकूंगा कि क्या करना चाहिए। तो ये बताया है। तो बहुत गुह्य भरी मुरली, गुह्य गुह्य पॉइंट्स बाबा ने इस मुरली में बताए हैं। याद की यात्रा का महत्व बताया हुआ है, उस पर अटेंशन देना है। जो बाबा ने कहा ना कि जैसे कि योग अक्षर तो निकाल ही देना चाहिए, लेकिन याद अक्षर
याद रहना चाहिए, याद। तो हमने बाबा को हर पल, जैसे कि बाबा ऐसे कहते बाबा, तो ये भी क्या है, याद है। तो ये सहेज हमारी क्या हो, याद हो। तो ये हमें अभ्यास करना है और वो हमारा नेचुरल हो जाए। अच्छा, फिर आज की मुरली से स्वमान भी निकालेंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।